साथ मैं हूं बुशरा कमर। इस वक्त हम लखपास टनल पर मौजूद हैं, जहां पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से ज़ायद हो गया बीएनपी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल महारंग बलोच समेत दीगर खवातीन की रिहाई के लिए धरना दिए बैठे हैं। 3 हुकूमती वफ़द जो है वो सरदार अख्तर मेंगल के पास मुज़ाकरात करने के लिए आए, लेकिन मुज़ाकरात ना हो सके। जबकि आज सुबह तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि सरदार अख्तर मेंगल के क्या मुतालबात हैं और हुकूमत उन्हें क्यों नहीं मान सकती। पहले मुतालबे के हवाले से उनका कहना था कि वो महारंग बलोच की जो रिहाई है उसके हवाले से एक मुतालबा रखते हैं, जिस पर उनका कहना था कि उन्हें कह दिया गया कि अदालत से रुजू करें। अगर अदालत जो है उनकी रिहाई के लिए कोई अहकामात जारी करती है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। जबकि सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से जो दूसरा मुतालबा सामने आया वो ये था कि कोयटा में वो आना चाहते हैं और रेड जोन की जानिब आकर धरना देना चाहते हैं। लेकिन तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से वाज़े कर दिया गया कि शहर में दफ़ा 144 नाफिज है और किसी को भी शहर में रेड जोन की जानिब आकर धरना या एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाँ, कोयटा शहर में आने के बाद सरियाब में शवानी स्टेडियम जो है वहां आकर वो अपना धरना या एहतजाज रिकॉर्ड जरूर करवा सकते हैं। सूबाई हुकूमत ने पॉलिटिकल पार्टीज़ की मशावरत के साथ ये फैसला किया कि शावानी स्टेडियम सरियाब रोड तक उन्हें आने की इजाज़त दी जाएगी, जिसे उन्होंने तस्लीम नहीं किया। वो इस बात पर बज़िद हैं कि उनका धरना रेड जोन में होगा, जिस मुतालबे को तस्लीम करने को हुकूमत तैयार नहीं है। हुकूमत का इस पर वाज़े मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान में किसी भी शहरी या सियासी जमात या गुरोह का पुरअमन एहतजाज हक है, लेकिन ये एहतजाज किस मकाम पर होगा, कितनी देर के लिए होगा, इसको मैनेज किस तरीके से किया जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है। तो उस राइट को हुकूमत एक्सरसाइज करना चाहती है। सरदार अख्तर मेंगल को मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से जो ऑफ़र की गई है, हुकूमत बलूचिस्तान अब भी अपनी उस ऑफ़र पर कायम है। अब मज़ीद जो भी इस पर फैसला करना है वो सरदार अख्तर मेंगल ने करना है और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने करना है। लेकिन साथ में उन्हें ये याद रखना होगा, जब वो लॉन्ग मार्च को दोबारा कोयटा की तरफ लाने का ऐलान कर चुके हैं, तो वाज़े तौर पर उन्हें यह पता होना चाहिए कि सूबे में इस वक्त भी दफ़ा 144 नाफिज है। पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा सूबाई हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन अगर उसकी खिलाफ वर्जी की कोशिश की जाएगी तो कानून अपना रास्ता लेगा। ये मुतालबात तस्लीम ना हुए, जिस पर जो है अब कल सुबह का टाइम दिया गया है, जिस पर सरदार अख्तर मेंगल समेत जो तमाम पार्टियां उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, वो तमाम की तमाम कोयटा की जानिब मार्च करने जा रही हैं। उनके धरने को और एहतजाज को किस तरह से रोका जाएगा, उसके लिए हुकूमत की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त मैं लखपास के एरिया मौजूद हूँ। कैमरामैन से कहूँगी कि वो कैमरा अपना घुमाकर आपको दिखा सके कि इस वक्त लखपास के इस इलाके में जो टनल है उसे कंटेनर्स लगाकर बंद किया जा रहा है, ताकि जो यहाँ से गुजरने वाले मुजाहिरीन हैं कोयटा की तरफ मार्च करेंगे वो यहाँ से आगे की तरफ ना जा सके। कंटेनर्स के लगाकर तमाम टनल के रास्तों को बंद करने के साथ साथ टनल के अंदर भी कंटेनर्स खड़े किए गए हैं। जबकि रास्ते में जब हम आए तो हमने देखा कि मुख्तलिफ मकामात पर खंदकें जो हैं वो भी खोदी गई थी। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि इधर से तकरीबन 2 किलोमीटर से ज़ायद का जो एक डिस्टेंस है, जहां पर सरदार अख्तर मेंगल जो हैं उन्होंने अपना एहतजाजी कैंप लगा रखा है। कैमरामैन से कहूँगी कि ज़रा आपको दिखाए कि यहाँ से कितना फासला है कि जहाँ पर वो अपना कैंप लगाकर बैठे हैं और वहाँ पर धरना दिए हुए हैं। कुछ देर कबल भी हुकूमती वफ़द आया, लेकिन फ़िलहाल कोई भी मुज़ाकरात कामयाब हुए या नाकाम, इस हवाले से अब तक कोई भी सूरत हाल जो है वाज़े नहीं हो सकी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस कैंप तक पहुंच सकें और सरदार साहब से बात करें कि उनके साथ जो मुज़ाकराती कमेटी यहाँ मुज़ाकरात करने आई थी, ऐसी क्या वजूहात हैं जो हुकूमत अब तक उनके मुतालबात नहीं तस्लीम कर रही, और ऐसे क्या मुतालबात हैं जो उन्होंने सख्त रखे हैं, क्या उसमें कोई नरमी आ सकती है या नहीं आ सकती। तो अब हम चलते हैं उनके कैंप की जानिब और मज़ीद सूरत हाल देखते हैं। मैं लखपास के उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर सरदार अख्तर जान मेंगल की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया है। इनसे पूछ लेते हैं, सर 3 वफ़द आ चुके हैं हुकूमती, अब से कुछ देर कबल भी एक वफ़द आया था, क्या अब नए मामला जो हैं आपके सामने लेकर आए और क्या कोई कामयाब मुज़ाकरात हो पाए आपके? मेहरबानी जी, मुज़ाकरात होते या मुज़ाकरात कामयाब उस वक्त होते हैं जब दोनों धड़ों या दोनों पार्टियों के
हाथ में जो इख्तियारात हों। हम चाहे बेबस हैं, निहत्ते हैं, लेकिन बाइख्तियार हैं। वो मुसल्लह हैं, हुकूमत भी है लेकिन बेख्तियार हैं। किसी के पास इख्तियार नहीं। सूबाई हुकूमत के नुमाइंदगान जो भी आए हैं, मरकज़ी हुकूमत से तो कोई नहीं आया, आज नहीं, इससे पहले भी जो कोई भी आया है वो बेख्तियार आए हैं। वो हमारे सामने आके अपना रोना रोते हैं, अपनी बेबसी का रोना रहते हैं, और उनको देख के हमें भी रोना आ जाता है कभी कभी। तो इख्तियारात उनके पास है ही नहीं। ना ही हमने कोई आइन में तरामीम का मुतालबा किया है, ना ही नए आइन का मुतालबा किया है, ना ही सूबों की खुद मुख्तियारी का हमने कोई मुतालबा किया है। सिंपल सा हमारा मुतालबा है कि जिन बच्चियों को नाजायज़ गिरफ़्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए, जो मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत के इख्तियार में नहीं, जिन्होंने इनको कुर्सियों पर बिठाया हुआ है। अब पता नहीं ये बखमल की सेज है या कांटों की सेज है, वो उनको ही, उसकी तकलीफ़ से उनको ही पता चलेगा। लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई बात है नहीं जी। हमें वक्त दें, टाइम दें। तकरीबन 24 तारीख को हमने ऐलान किया था, 28 को हमने अपना लॉन्ग मार्च शुरू किया, और आज तकरीबन उसको 10-11 दिन होने को हैं। और इसी दौरान उनकी तरफ से हमने कोई मुस्बत बात नहीं सुनी, बस आते हैं, हमारी बातें सुन के चले जाते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? हमने देखा कि जमहूरी वतन पार्टी के नवाबजादा गौराम बुगटी जो हैं, उन्हें डेरा बुगटी में जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, तो इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ना, नवाबजादा गौराम बुगटी ने भी इन्हीं हालात को देखकर और जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इन ज़्यादतियों को सामने रखते हुए उन्होंने भी एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। हैरानगी इस बात की है कि पिछले अदवार में PTI के दौर में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने ये लॉन्ग मार्च किए। हाँ, JUI ने लॉन्ग मार्च किया, पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, PDM के तवज्जुह से हम सब ने लॉन्ग मार्च किया। उस वक्त इजाज़त थी, उसमें उस वक्त तो हुकूमत के खात्मे के मुतालबात थे, उस वक्त तो जो रजीम चेंज करने के मुतालबात थे। हमारा तो ऐसा तो कोई मुतालबा नहीं है। हमने कहा जी 3 MPओ के तहत मारंग और बीबो को आपने गिरफ्तार किया हुआ है। इसी 3 MPओ के तहत आपने समी दीन मोहम्मद को सिंध में गिरफ्तार किया था, जबकि एक मुल्क है, उसके ये सूबे हैं, और दोनों सूबों में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, आइन भी एक है, कानून भी एक है। तो फिर वहाँ पे आइन कानून दूसरा और यहाँ पे दूसरा क्यों? कल आप निकल रहे हैं, फिर कोयटा की जानिब मार्च होगा आपका? मार्च तो हमारा होगा। अब सरकार हमें छोड़ती है नहीं छोड़ती है, वो वक्त पर ही हम फैसला करेंगे। तो क्या अगर कोई गिरफ्तारी हुई तो आप उसके लिए मेंटली तौर पर तैयार हैं? बलोच पैदाइशी गिरफ्तारी के लिए तैयार होता है। बलोच पैदाइशी जो है ना, शहादत के लिए तैयार होता है। अब वो ये हुकूमत के हाथ में, वो हमें शहीद का दर्जा देती है या असीरी का दर्जा देती है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त सरदार अख्तर जान मैंगल की जानिब से यही कहा जा रहा है कि कल अगर सूरत हाल ये रही तो वो अपना एहतजाज जो है उसका दायरा कार बढ़ाते हुए कोयटा की जानिब मार्च करेंगे। और अब यहाँ पर अब से कुछ देर कबल हमने देखा कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो जमा होना शुरू हो गई है, और ये लोग जो हैं वो रात भी यहीं पर क़याम करेंगे, जिसके बाद सुबह 10 बजे का वक्त दिया गया है और 10 बजे कोयटा की जानिब मार्च होगा। शुक्रिया।